देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो इतलात हैं सैफुल्लाह नियाजी साहब जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जो आज से जारी हुआ और आज सुबह से जो सूरत हाल में तेज़ी देखने में आई, उसके बाद अभी तक ये सिलसिला जारी है। और सुबह जो खान साहब की मुबैना ऑडियो टेप रिलीज हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात का इशारा था कि तहरीक इंसाफ के जो मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मौजूदा PDM की हुकूमत की जानिब से कोई हिकमत अमली जरूर तरतीब दी जाएगी। क्या ये गिरफ्तारियां उसी हिकमत अमली का नतीजा है या इसके पीछे की सूरत हाल कुछ और? इस सवाल से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहबी तजज़ियाकार जनाब मेराज सिद्दीकी साहब। मेराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मेराज साहब, ये जो गिरफ्तारियां और ये तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की, ये पाकिस्तान की सियासत में नई बात नहीं। गुज़िश्ता दिनों में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो ये गिरफ्तारियां देखने में आई थी। एक बार फिर से यही सूरत हाल देखी जा रही है। देखें, ये जो रवायती सियासत है कि हम जब हुकूमत में होते हैं तो यकीनन मुखालिफिन की तरफ से हमारी जो राय होती है वो चेंज होती है, लेकिन जो कौम और जो आने वाली यूथ और मौजूदा यूथ का जो भरोसा इमरान खान पर था, लेकिन आज जो वीडियो जिसको शहबाज गिल कहते हैं कि ये 3 हिस्सों पर चीजों को मुश्तमिल करके बनाया गया है, तो देखें, जब आप दूसरों की प्राइवेसी को लीकेज करेंगे तो हर शख्स की प्राइवेसी अब कौम के सामने आ रही है। और यकीनन जिस तरह कौम एक अंधी तकलीद में लगी हुई थी, कौम के सामने एक नया चेहरा भी सामने आ रहा है। देखिए, स्टेट के अंदर स्टेट रियासत को चैलेंज करना मकसूद होता है। जब आप ये कहते हैं, जैसी वीडियो सुनी गई है और अभी जो वफाकी वजीर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की गुफ्तगू और हाउस रीडिंग को सुनवा रहे हैं कि 5 बड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 10 कर दें तो सही और गलत का कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टेट के अंदर हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए, वजीर बनने के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत में आने के लिए हम सही और गलत कुछ भी करने। लेकिन मेराज साहब, माजरत के साथ अभी जो ऑडियो लीक सामने आई है, ये मुबैना तौर पे इसके बारे में हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि इसमें कही जाने वाली तमाम तर बातें उसी तरीके से पेश की जा रही हैं जिस तरीके से हुई थी। और ये जो ऑडियो लीक जिस वक्त का इशारा दे रही है, तब के मामला थे जब सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात होने थे। तो ये ऑडियो टेप गालिबन तब की है। अगर तो इस ऑडियो टेप को 1 मिनट के लिए सही भी मान लें और खान साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल भी उठा लें, तो कहीं ना कहीं PDM में मौजूद भी वो 10 चेहरों को तो बेनकाब करना होगा ना, जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए हिकमत हामी भरी थी, जिन्होंने पैसों के लिए अपना जमीन फरोख्त किया था। नहीं, बिल्कुल सही है। जिस तरीके से राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नशरियात में शामिल किया जा रहा है, वो यकीनन 5 लोग अगर आ जाएं, इसका मतलब ये है कि जैसे आवाम ने तब्दीली की एक फिजा बहाल हुई थी पाकिस्तान में, लेकिन जब आप आने वाली यूथ से हल्फ लें और ये कहें कि हमें हकीकी आजादी के असूल के लिए चाहिए, स्टेट के अंदर स्टेट रियासत को जब चैलेंज करेंगे तो यकीनन जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट में रहने वाले। लेकिन अभी तक चैलेंज किया नहीं गया ना। आप अभी तक जो सूरत हाल है वो उसमें चैलेंज किया नहीं गया। अगर आप अपने कारकुनों से हेल्प उठाएं कि वो आपके साथ आपकी तहरीक में शामिल हैं, तो वो चैलेंज करने के जिम्मे में तो नहीं आता। अगर उन अल्फाज का चुनाव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बात को अर्ज करूं कि हम एक हकीकी आजादी के असूल के लिए जद्दोजहद लड़ रहे हैं, तो ये हकीकी आजादी की तर्जुमानी सही मालूम में क्या है? यानी कि एक आजाद मुल्क के अंदर, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो आजाद मुल्क है, उसके अंदर एक हकीकी आजादी जो है वो यकीनन किसको चाहिए होती है? जो उस निजाम से, उस कानून से, उस आइन से, उस कॉन्स्टिट्यूशन से जो लोग मुतमईन नहीं होते हैं, वो यकीनन एक हकीकी आजादी की जद्दोजहद करते हैं। तो मेहराज साहब, आपको लगता है हुकूमत इस वजह से एक कड़ा क्रैकडाउन कर रही है? देखिए, ये तो खान साहब ने भी अपने दौर में किया था। ये मुकाफात अमल है कि जब कराची शहर में जब ये मसला होता है
या किसी और शहरों में मसला होता है, उस टाइम भी एज ए बीन वजीर आजम पाकिस्तान खान साहब अगर एक्शन लेते, तो आज अगर सेनेटर साहब जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को गिरफ्तारी की जा रही है, वो तमाम लोग इस हल्की दौरान मौजूद थे। अच्छा, सियासत के अंदर इतनी ज्यादा आगे तक जाना, जिस तरह अभी कुछ दिन पहले वजीर आजम हाउस से वीडियो लीकेज का मामला चला, इसका मतलब हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी सेंसिटिव जगह जहां मुल्क के आइन की दफा की जाती हो, मुल्क के मामला किए जाते हो, जब वहां की चीजें लीकेज होने लगेंगी तो यकीनन इदारों को इस पर मजबूर अंदाज में एक्शन लेना भी चाहिए। और जिस तरीके से हॉर्स राइडिंग की अभी जो वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है टीवी पर और पूरी मेरा सब ये सवाल मेरा आपसे भी होगा, मेरा सब ये सवाल मेरा आपसे भी है कि अगर तो ये ऑडियो टेप रिलीज हुई और अभी तक इसका सोर्स डिफाइन नहीं हुआ कि सोर्स क्या है, तो मौजूदा गवर्नमेंट के पास तो एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि इस ऑडियो टेप को ले जाएं, इसका फॉरेंसिक कराएं, इस फॉरेंसिक के बाद खान साहब के ऊपर चार्जेस फ्रेम करें। ना कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट इधर उधर जाके पकड़ धकड़ करे, आम कारकुनों के ऊपर गिरफ्तारियां करे। आज तो खान साहब को अगर गिरफ्तार करना हो, गवर्नमेंट के पास तो बहुत इजी अपॉर्चुनिटी है, फॉरेंसिक कराएं, साबित करें वो 5 नाम वो 10 नाम कौन है, उनको बेनकाब करें और खान साहब गिरफ्तार कर लें और फॉरएवर पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर दें। ये तो बहुत खूबसूरत बात है। ये सिविलाइज माशरे के अंदर होता है कि पहले जुर्म साबित हो जाए, उसके बाद सजा दी जाए। आज आप हमारे जेलों में जाएं तो हजारों नहीं लाखों के तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो मुलजिम थे, मुजरिम नहीं थे, तो लिहाजा जब कोई वीडियो आ जाती है तो मुलजिम तो हो ही जाते हैं। हाँ, जब ये साबित हो जाएगा, जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, इसकी तस्दीकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो हम मुजरिम करार देंगे। लेकिन अभी तक नून लीग से या पीडीएम की हलकों से इस बात की तस्दीक नहीं की जा रही कि वो इस ऑडियो टेप का या इस टेप का फॉरेंसिक कराने की बात कर रहे हो। वो तो इस हवाले से सोच भी नहीं रहे। अगर तो नून लीग कॉन्फिडेंट है, पीडीएम की जमातें कॉन्फिडेंट है, तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्यों नहीं करवा रहे? आपको क्या लगता है? देखें, आपके पास जो नून लीग की बात यहाँ नहीं है, हुकूमत के एक बहुत मजबूत, जिसके पास पुलिस, एफआईए और रेंजर सेंटर में आती है, वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह खुद इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसपे वो ये बता रहे हैं। और जो ये हाउस राइडिंग के हवाले से जो बात हो रही है, यकीनन ये 10 लोग जो सही या गलत हर सूरत में जो गद्दारी पर होंगे, इनको जब ही लिया जा सकता है जब इनके इर्द गिर्द के लोगों का घेरा तंग किया जाएगा। जब तक इर्द गिर्द तो मेरा साहब, अगर मैं दुरुस्त हूं तो अगर इस ऑडियो टेप या इस वीडियो की बेसिस के ऊपर अगर ये एक्शन किया जा सकता है, तो आज से चंद ही दिनों पहले मरियम नवाज साहिबा की भी एक टेप इसी तरीके की मंजर आम पे आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सेहत इंसाफ कार्ड है उस सहूलत को बंद कर देना चाहिए ताकि आम आवाम में खान साहब की मकबूलियत ना बढ़े। फिर उसी ऑडियो टेप में एक चीज ये भी कही गई कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत की जाए और हिंदुस्तान से प्लांट्स मंगवाए जाएं, जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये कलमात अदा किए गए थे। फिर इससे पहले भी इसकी बहुत बड़ी दास्तान है, बहुत सी बातें कही गई। तो क्या ये सारे मामलात को इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि रियासत के अंदर, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स अगर इस किस्म के आवाम को गलत सही बोल करके हाउस राइडिंग करे, देखिए आपको याद होगा कि कराची में 90s में एक जिनापुर के हवाले से एक ऐसे ही एक वबा चली, उसमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया, हजारों लोगों को पकड़ लिया गया। बाद में ये बात हुई कि नहीं, ये बात सही नहीं थी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल इदारों को, वफाकी वजीर को, उसमें फिल फौरी एफआईए को, आर्मी को, पुलिस को फौरी तौर से इस वाइस की तस्दीक भी करवानी चाहिए। हमारे पास तमाम जदीद आलात मौजूद हैं ताकि फौरी तौर से 22 करोड़ आवाम के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो कि आया। और महराज साहब, उसकी भी तस्दीक करानी चाहिए कि कौन मुल्क के मौजूदा वजीर आजम की या मुल्क के साबका वजीर आजम की इस तरीके की गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहा है बगैर इजाजत। अगर मुल्क का वजीर आजम कोई गुफ्तगू कर रहा है, कोई हॉटलाइन के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, कोई ऐसी बात है जो कि वजीर आजम के मनसब को यकीनी तौर पर बड़े सारे अहम फैसले करने होते हैं, तो उन गुफ्तगू को अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है, वहां पे कोई वीडियो बना रहा है,
तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर कौन है, बिल्कुल, ऐसी देखिए, कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इस सारी सूरत हाल से मजे लेते रहें, अपने वक्त को एंजॉय करते रहें। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आपको तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूं कि वजीर आजम, देखिए मरियम नवाज ने जो कहा सेहत कार्ड के लिए, वो एक निजी दूसरी बात है, वो यकीनन गलत होगी। लेकिन अगर वजीर आजम हाउस से और इतनी सेंसिटिव जगह से, जहां पर मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सालिमियत के लिए, कानून साजी के लिए काम होता है, और वहां की बात अगर लीकेजेस हो रही है, तो यकीनन फिर बैरूनी मुदाखलतें मौजूद हैं और अंदरूनी तौर पर कोई ना कोई सहूलतकार है। इसके लिए जरूरी है कि अंदर स्टेट की कमजोरी नजर आती है, प्राइवेसी की कमजोरी। अगर हमारे घर की बात घर तक नहीं है और तो हम उसकी लीकेजेस को दुरुस्त कहां से कर सकते हैं। यकीनन अब एक बड़ा मुअम्मा ये बनेगा कि जो उस टाइम पर, इसका मतलब खान साहब, अगर ये वीडियो, ये हाउस राइडिंग सही है, तो फिर खान साहब भी उस हाउस राइडिंग के एक बड़ा हिस्सा थे, जहां पर उनका ये कहना था कि 5 बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, 10 वो कौन लोग थे जो उनके अंदर थे। तो खरीद और फरोख्त का सिलसिला, इसका मतलब ये है कि आवाम को ये बात, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेरा साहब कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट के 10 लोग कम हो जाएं, मेरा साहब इसका मतलब ये भी है कि मौजूदा गवर्नमेंट के 10 लोग कम हो जाए तो मौजूदा गवर्नमेंट के पास भी जो अददी कुव्वत है वो नहीं रहेगी। बिल्कुल, देखिए पहले भी कानूनी तौर पर जब वोट के जरिए खान साहब को हटाया गया था, खान साहब को किसी ने आ करके डायरेक्ट नहीं हटाया था। अगर खान साहब अपने नंबर्स ऑफ असेंबली के लोगों को और अपने लोगों का एतमाद बहाल कर लें, अगर हाउस राइडिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत सी बात है, तो यकीनन फिर ठीक हो गया। मेरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में वक्त मुख्तसर है, आपका मौक़िफ़ आ गया और यकीन तौर पे पाकिस्तान में मौजूदा सिनेरियो में इस तरह की ऑडियो और वीडियोस की अहमियत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इनका फॉरेंसिक जब तक ना हो जाए तो किसी भी नतीजे के ऊपर पहुंचना कबल अज़ वक्त होगा। और पाकिस्तान की सियासत में ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि इस तरह की ऑडियो और वीडियो लीक्स मंजर आम पे आ रही हैं, लेकिन यकीनी तौर पर यह पहली दफ़ा है कि वज़ीर आज़म हाउस की जो ऑडियोज़ हैं या वीडियोज़ हैं, इसका मंजर आम पे आना यकीनी तौर पे एक तशवीशनाक बात है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है उन इदारों के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी थी इसकी सिक्योरिटी, इसकी सेफ्टी, और साथ में वो सोर्स का भी डिफाइन होना चाहिए कि ये किस सोर्स से ये तमाम तर चीज़ें अवाम में फैलाई जा रही हैं, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। और इस मौजूदा अफरा तफरी से, क्योंकि एक दिन एक हल्के की या एक सेगमेंट की वीडियोज़ आती हैं तो दूसरे दिन दूसरी की तरफ से आती हैं, तो कहीं ना कहीं कौन है जो इस तमाम सूरत हाल से फायदा उठा रहा है, इसका तयन भी होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।